हावड़ा से तापस सेन गुप्ता के साथ टीम न्यूज नेशन। पश्चिम बंगाल भारत का बहुत ही संवेदनशील राज्य है। सीमाएं बांग्लादेश से सटी हुई हैं। कभी यहां बांग्लादेशी आए तो कभी रोहिंग्या। आरोप है कि ममता सरकार में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशियों और रोहिंग्या का नाम वोटर लिस्ट में डलवा दिया गया। ममता बनर्जी हिंदुत्ववादियों पर सख्त हैं। दुर्गा पूजा में विघ्न तो उन्हें मंजूर है, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण का एक भी मौका वो छोड़ती नहीं है। कभी रामनवमी पर हिंसा, कभी झंडे लगाने पर हिंसा, कभी जुलूस निकालने पर हिंसा, तो कभी चुनावी राजनीति में हिंसा। दशक बदले, दौर बदले, लेकिन बंगाल की किस्मत नहीं बदली। ममता बनर्जी ने 34 साल तक पश्चिम बंगाल की सियासत पर कब्जा जमाकर बैठी वामपंथी सरकार को हटाकर इतिहास रचा था, लेकिन ममता के राज में भी वही कुछ हो रहा है जो वामपंथी सरकारों के समय में हो रहा था। सांप्रदायिक हिंसा के लिए बंगाल जैसे अभिशप्त हो चुका है। एक आशंका थी, क्योंकि उस जगह पे पिछले साल भी एक फ्लेयर अप हुआ था, लेकिन वो बहुत जल्दी से एडमिनिस्ट्रेशन ने कंट्रोल में ले आई थी। ममता बनर्जी कहती है कि रमजान में मुस्लिम रोजा रखते हैं, हिंसा से दूर रहते हैं, लेकिन बंगाल में तो रमजान के दौरान हिंसा का पुराना इतिहास है। 1946 में रमजान के महीने में बंगाल में हिंसा हुई थी। 16 अगस्त 1946 को रमजान का 17वां रोजा था। कोलकाता के ऑक्टर लोनी स्मारक पर बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। और ये बंगाल में आज से नहीं हो रहा, बहुत लंबे समय से हो रहा। और ममता बनर्जी जी के सुलभ संज्ञान के लिए डाल देना चाहता हूं, आप बंगाल का इतिहास नहीं पढ़ी? जिस दिन डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था 16 अगस्त 1946, 17वां रोजा था। सबसे ज्यादा कलकत्ता में हुआ था, रमजान के पाक महीने में हुआ था। याद करिए अभी 2015-16 में क्या होता था। हमारी सेनाएं कश्मीर में सीज फायर करती थी और आतंकवादी हमले होते थे। कौन सा चश्मा चढ़ा रखा है ममता जी आपने? ममता बनर्जी के राज में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं बार बार हुई। कुछ बानगी हम आपको दिखा देते हैं। 10 अप्रैल 2022 को रामनवमी के मौके पर हावड़ा के शिवपुर में हिंसा हुई थी। 9 अक्टूबर 2022 को मोमिनपुर में दंगा हो गया, पत्थरबाजी और वाहनों में तोड़फोड़ हुई। मिलादुन नबी के मौके पर झंडा गिर जाने से यह बवाल उठा था। 13 दिसंबर 2016 को धूलागढ़ में हुई सांप्रदायिक हिंसा में 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। ईद उल नबी के जुलूस को लेकर दो पक्षों में हिंसा हुई थी। ये जो वेस्ट बंगाल में हुआ है, इसमें अगर आप किसी एक कम्युनिटी को लांछन लगाते हैं या ये कहते हैं कि पर्टिकुलर एक कम्युनिटी ने उसमें उपद्रव किया या वो कल्प्रिट है, तो आप जानते हैं कि उसका नुकसान वो कम्युनिटी की नाराजगी होगी। पश्चिम बंगाल की मुस्लिमों की आबादी 30% से ज्यादा है। ममता सरकार पर आरोप है कि बांग्लादेश से जो घुसपैठिए इधर आ गए उन्हें बाकायदा नागरिकता तक दिला दी, आधार कार्ड बनवा दिए, वोटर लिस्ट में नाम दर्ज हो गया। ममता बनर्जी ने जान लिया और मान लिया कि मुस्लिम वोट बैंक ही उनकी चुनावी नैया को पार करा सकता है। इसी नाते जब दुर्गा पूजा और मुहर्रम एक ही दिन हो तो दीदी दुर्गा के विसर्जन पर भी रोक लगा देती है। आज का दिन माना जा रहा है कि अहम, और आज का दिन अगर शांति बरकरार रहता है तो फिर आने वाले कुछ दिनों में धीरे धीरे ये जो झड़प के बाद जो तनावपूर्ण स्थिति है ये धीरे धीरे पूरी तरह से काबू में आ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तापस सेन गुप्ता, न्यूज नेशन, हावड़ा। वक्त ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले